Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdul Rahman, and today we will analyze a very important book, that is The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. So it is a book, and after reading this book, I have pointed out some most important point that is very thought provoking for you. So what kind of point I have observed after reading this book, we will discuss step by step in English and as well as in Urdu, because it is these points are very important, so that if we use these we if you adopt and use these points in our personal life, we will definitely find a relief in our life. So let's start with our lecture. The first one is top 7 life changing self improvement concept from the book द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। सो ये 7 पॉइंट हैं जो हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो पॉइंट आपके साथ आज हमारे डिस्कस होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जितनी किताबें पढ़ी जाती हैं और बुक रीडिंग जो है, उससे जो मिलने वाले नताइज हैं, उससे मिलने वाले जो आउटकम है, वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ये किताब के जो है बारे में होते हैं और किताब से जो है इसका क्रक्स निकाला जाता है। तो आपकी आरा और आपके सजेशंस भी हमारी बेहतरी के लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो आप अपनी सजेशंस भी हमें लिख सकते हैं और बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, कल्टिवेट योर माइंड। हमने अपने माइंड्स को जो है कल्टिवेट करना है। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज़ सिंपल। खुशियों का जो राज है वो बड़ा सादा है। फाइंड आउट व्हाट यू ट्रूली लव टू डू। वो चीज़ आप तलाश करें जिसको आप करना चाहते हैं। एंड देन डायरेक्ट ऑल ऑफ योर एनर्जी टुवर्ड्स डूइंग इट। और फिर इसको करने के लिए अपनी सारी सलाहियतें और ताकतें बरूए कार लाएं। तो अब हमने ये देखना है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको हम जो है करना चाहते हैं, कुछ को हम नहीं करना चाहते। लेकिन सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा है, सोबर है, कि हम जो दिल से करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए अपनी प्लानिंग करें और एनर्जीज लगाएं। और जितनी ज़्यादा प्लानिंग और एनर्जी करेंगे तो उतना ज़्यादा आप बेहतर आउटकम देखेंगे। लेकिन जो चीज़ आप करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर करें, क्योंकि जिस चीज़ को जुनून की हद तक और सच्चे प्यार से किया जाता है, उसका डेफिनेटली जो है आउटकम होता है और उसके डेफिनेटली जो है रिजल्ट होते हैं। तो कल्टिवेट योर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट लेसन है, सो इट इज़ हार्ड टू गेट गो ऑफ नेगेटिव थॉट स्पेशली क्रिटिसिज्म। अब जो है ये बड़ी मुश्किल चीज़ है कि हम खुसूसन जो है नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, और ख़ास तौर पर नेगेटिव सोच में हमारा जो क्रिटिसिज्म है, हमारा जो क्या है कि तंज नगारी है, वो है हमारा जो तंज है उसके साथ। इस लेसन इससे हमें इस थॉट्स के साथ हमें लेसन क्या मिलता है कि अ रिच मेंटालिटी विल हेल्प यू मैनिफेस्ट द एनर्जी। हमें जो है, अगर हम ज़हनी तौर पर जो है बड़े अच्छे होंगे, अमीर होंगे, ज़हनी तौर पर हमारी सोच बहुत ज़्यादा होगी जी, हमें जो है अपनी एनर्जी को शो करने के लिए, अपनी एनर्जी को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए जो है बहुत अच्छा लगेगा। तो इससे हमने सीखना है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड लेसन। द सेकंड लेसन इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ अ लाइफ पर्पज़। लाइफ ऑफ पर्पज़, ज़िंदगी का मकसद वो होना चाहिए जो मकसद ज़िंदगी का हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर निगलेक्ट द टू सी द एक्विजिट ब्यूटी। कभी भी जो है शानदार खूबसूरती को जो है नेगलेक्ट ना करें, उसको छोड़े नहीं। इन ऑल लिविंग थिंग्स, एक चीज़ याद रखें कि एस्थेटिक और ब्यूटी का पैमाना हर इंसान का डिफरेंट होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर जो है एक खूबसूरती और ब्यूटी रखी है। तो हमें जो है इस शानदार ब्यूटी को खुद ढूंढना है। इवन जो ब्लैक कलर है, ब्लैक बच्चे हैं, उनके अंदर भी मासूमियत का एलिमेंट पाया जाता है। तो हमने उन चीज़ों को खुद ढूंढना है, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर एक खूबसूरती रखी है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू फाइंड आउट द एग्जीक्यूटिव ब्यूटी। क्रिएट अ क्लियर मेंटल पिक्चर ऑफ योर गोल। और आप अपने मकसद और आप अपने गोल की एक वाज़ेह तस्वीर और अक्सबंदी कर लें, अगर आपने इसको अचीव करना है। So from this, what kind of lesson we have got? Laugh along the way, because a day without laughter, a day without fulfillment. हमने जो है ज़िंदगी के अंदर जो है हंसते हुए जाना है, हंसते हुए चलना है, क्योंकि बगैर लाफ्टर के एक दिन जो है वो बगैर किसी चीज़ की कंप्लीशन का होता है।
तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल लेसन फ्रॉम दिस कोट। द थर्ड लेसन, 7 लेसन हमने डिस्कस करने हैं। तो तीसरा वन जो है, डू द थिंग्स डू फेयर्स द मोस्ट। ऐसी चीज़ें जिसको आपको खौफ लगता है करने से, उनको आप ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खौफ वाली चीज़ें करेंगे, जो आपके अंदर का जो डर है, वो फियर जो है वो ख़त्म होता जाएगा। सो हमने वो चीज़ें ज़रूर करनी है जिससे हमें डर लग रहा है। द यूनिवर्स फेवर द ब्रेव, क्योंकि कायनात जो है वो हमेशा बहादुरों की जो है फेवर करती है, बहादुरों को जो है फेवर देती है। सेल्फ मास्टरी इज द डीएनए ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। इसी तरह जो है अपने आप को सेल्फ मास्टर करना जो है वो लाइफ की मैनेजमेंट का डीएनए है, बेसिक जो है आर्गन है। लेसन क्या मिलता है इससे हमें? व्हेन यू टेक द टाइम टू बिल्ड यू कैन हैव एनीथिंग। जब आपके पास कोई वक्त हो कोई भी चीज़ करने के लिए, तो आप फिर जो है उस टाइम कोई भी चीज़ कर सकते हैं जिसको आप करना चाहते हैं। शर्त यह है कि आप काम करने का एक प्लान करें और सोचें कि ये चीज़ मैंने करनी है। लेट्स विद द फोर्थ वन, लिव विद डिसिप्लिन। क्योंकि किसी भी चीज़ की कामयाबी का जो राज है वो नज़्म व ज़ब्त है। नज़्म व ज़ब्त के ऊपर कौम भी खड़ी होती है, इदारा भी खड़ा होता है, और नज़्म व ज़ब्त के साथ ज़िंदगी जो है वो बड़ी पीसफुल और सुकून वाली ज़िंदगी होती है। शर्त यह है कि उसमें नज़्म व ज़ब्त पाया जाता हो। वेज वार अगेंस्ट द वीकर थॉट्स। हमेशा अपने जहन के अंदर जो कमज़ोर ख्यालात हैं उनके साथ जंग करें। दैट हैव क्रेप्ट इन टू द पैलेस ऑफ योर माइंड। जो आपके दिमाग के महल के अंदर जो है वो दौड़ते हुए दाखिल हो गई हैं। जो वीकर थॉट्स हैं उनको आप ज़रूर जो है उनको उनके साथ जो है जंग करें। इट टेक्स करेज टू नर्चर सेल्फ डिसिप्लिन बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। क्योंकि इंसान के अंदर जो अपना ज़ाती जो डिसिप्लिन होता है उसको ऊपर काबू करना जो है एक बहुत बड़ा मीनिंग रखता है, बहुत बड़ा काम है। और ये इतना आसान काम नहीं है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकें, अपने आप को जो है डिसिप्लिन में ढाल सकें, नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक कर सकें। तो दैट इज़ वेरी बेटर, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, दैट इज़ वेरी अपहिल टास्क टू गेट ओवर इट। लेसन हमें अब इससे क्या मिलेगा? रिपीट द मैंट्रा। आप अपनी ज़िंदगी का मंत्र को बार बार करें। आई एम मोर देन आई अपीयर टू। जैसे मैं दिखने में नज़र आ रहा हूँ, जो मैं दिख रहा हूँ उससे मैं कहीं ज़्यादा हूँ। तो ये आपके अंदर जो है इनकरेजमेंट होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ वन, रिपीट योर टाइम, रिस्पेक्ट योर टाइम। सॉरी, आपने अपने वक्त की जो है कदर करनी है। दोज हु यूज़ टाइम वाइजली फ्राम द एन अर्ली एज आर रिवार्डेड विद रिच प्रोडक्टिव एंड सेटिस्फाइंग लाइव्स। ऐसे लोग जो अपने टाइम को जो है बड़ी हिकमत और दनाई के साथ जो है मैनेज करते हैं शुरू से, उनको बहुत ज़्यादा जो है ख़जाना मिलता है, बहुत ज़्यादा वो अमीर होते हैं, और उनके अंदर तख्लीकी सरगर्मियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो अपनी ज़िंदगियों से काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आते हैं। तो हमें जो है अपनी एक सेल्फ टाइम की जो है कदर करनी है। बीइंग एफिशिएंट विद योर टाइम आल्सो मीन्स बीइंग रूथलेस अबाउट इट। इसका मतलब ये है कि आप अपने टाइम के साथ अगर शानदार हैं, एफिशिएंट हैं, तो आपने उसके साथ रूथलेस भी होना है, आपने बेरहम भी होना है अपने वक्त के लिए, ताकि आप अपने वक्त को सही तौर पर यूटिलाइज कर सकें। लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। रिमेंबर दैट टुडे कुड वेरी वेल बाय यू द लास्ट डे। एक चीज़ याद रखें ज़िंदगी के अंदर, जो आज का दिन है वो आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन हो, और उसको ऐसे समय कि ये आखिरी दिन है जिसको आपने बेहतरीन तौर पर करना है। दैट इज़ वेरी सीक्रेट मैसेज फॉर यू। लेट्स फ्रॉम द second last lesson which I have got from this book after reading this book, practice daily act of kindness. That is very important thing that you have to do such kind of acts which associated with the kindness, हमदर्दी के साथ associate करते हैं। The most noble things you can do is to give to other। जो सबसे अहम चीज़ है जो दूसरों को आप देना चाहते हैं, दैट इज़ यू हैव टू गिव। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हायर पर्पज़। जस्ट आप अपने अपने पर्पज़ के ऊपर जो है बहुत सोचें, अपने जो मकसद है उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें। डेडिकेट टाइम टू एक्ट ऑफ गिविंग। अपना जो है टाइम वक्त देने के बारे में जो है बहुत सोचें। कैन हेल्प यू फाइंड योर पर्पज़ इन द वर्ल्ड। ये आपको कम से कम इस तरह काबिल कर देगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो होने का मकसद है उसको पा लेंगे, और आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ का मकसद क्या था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेसन फ्रॉम दिस बुक, पार्टिसिपेटिंग ग्रेटिट्यूड टू एनरिच योर रिलेशनशिप। आप अपने तशक्कुर के साथ जो है
अपने रिलेशनशिप को जो है मजबूत करें, बहुत अच्छा करें। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। Let's go with the last one, that never sacrifice happiness for achievements. That is very very most important, कि हमने कभी भी अपनी खुशी के लिए अपनी अचीवमेंट्स जो हैं उनको कभी कुर्बान नहीं करना। वी आर ऑल हेयर फॉर सम स्पेशल रीज़न। हम तमाम जो है इस दुनिया के अंदर जो है एक रीज़न और मकसद से आए हैं। स्टॉप बीइंग प्रिजन ऑफ योर पास्ट। माजी के बिल्कुल कैदी बनकर ना रहें, माजी में बिल्कुल ना रहें। बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर। और अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए तैयार रहें, ना कि माजी को जो है तैयार रहें। योर हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस नॉट अ प्रीरिक्विजिट। आपकी जो खुशियाँ हैं वो एक ख्वाहिश है, इंतखाब है, बल्कि कोई पहले की शर्त नहीं है जिसको आपने फुलफ़िल करना है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम हेयर। द लेसन इज़ नाउ लिव नाउ विद योर चिल्ड्रन चाइल्डहुड। आप अपने बच्चों के जो है बचपने के साथ ज़िंदा रहें, जिस तरह उन्होंने बचपना गुजार रहे हैं उसी तरह आपने गुजारना है। डोंट बी अ सीरियस और डोंट बी मोस्ट थिंकिंग अबाउट द लाइफ। यू शुड स्पेंड योर लाइफ इन अ नेचुरल वे एंड वेरी सिंपल वे। सो ये जो लास्ट सबक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपने सेक्रीफाइस को जो है अपने सेक्रीफाइस हम अपने अचीवमेंट्स के लिए जो है खुशियाँ कुर्बान नहीं करने चाहिए। सो thank you so much for watching this channel, AR Small Talk, that is associated with the such kind of thing, with the books, with the readings, with the lessons. So my other is also a teen sport. Teen sport is also the channel which is associated with the game. So subscribe the both channel, please. Thank you so much for watching this. Assalamu alaikum.